नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन का विषय है पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों की जिम्मेदारी। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के आधार हैं। स्वच्छ वायु, शुद्ध जल, उपजाऊ भूमि तथा हरित वन हमारे जीवन को स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखते हैं। यदि इन संसाधनों का संतुलित उपयोग न किया जाए तो भविष्य में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहे और अपने दैनिक जीवन में ऐसे कार्य करे जिनसे प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुँचे। वर्तमान समय में बढ़ते औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि तथा अनियोजित शहरीकरण के कारण पर्यावरण पर निरंतर दबाव बढ़ रहा है। अनेक स्थानों पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का स्तर चिंताजनक हो चुका है। इसका सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन तथा जैव विविधता पर पड़ रहा है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना कठिन हो जाएगा। वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। पेड़ न केवल हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि वर्षा के संतुलन, मिट्टी के संरक्षण तथा तापमान को नियंत्रित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यदि प्रतिवर्ष कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो पर्यावरण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें सुरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है। जल संरक्षण भी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। अनेक क्षेत्रों में भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। वर्षा जल का संचयन, जल का सीमित उपयोग तथा अनावश्यक बहाव को रोकना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। घर, विद्यालय, कार्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की बचत के छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। जल का महत्व केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी है। सरकार समय-समय पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनेक योजनाएं और अभियान चलाती है, लेकिन केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होते। जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सामाजिक संस्थाओं को भी पर्यावरण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने चाहिए ताकि लोगों में प्रकृति के प्रति
संवेदनशीलता विकसित हो सके। आज प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग भी एक गंभीर समस्या बन चुका है। एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक वस्तुएं लंबे समय तक नष्ट नहीं होती और भूमि तथा जल स्रोतों को प्रदूषित करती हैं। इसलिए कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग बढ़ाना चाहिए तथा प्लास्टिक के अनावश्यक प्रयोग से बचना चाहिए। अंततः यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या किसी एक संस्था का कार्य नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि प्रत्येक नागरिक अपने व्यवहार में छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तन लाए, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करे तथा स्वच्छता और हरियाली को बढ़ावा दे, तो हमारा देश अधिक सुंदर, स्वस्थ और समृद्ध बन सकता है। प्रकृति की रक्षा करना वास्तव में अपने भविष्य की रक्षा करना है और यही एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान भी है। स्टॉप।